नाजरीन, कश्मीर की खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। बडगाम पुलिस ने किया एक ड्रोन जब्त। गैर कानूनी तौर पर ड्रोन को ले जाया जा रहा था। पुलिस ने किया ड्रोन के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार। तो बड़ी खबर आपको बता दें बडगाम से, जहां गैर कानूनी तौर पर ड्रोन को ले जाया जा रहा था और पुलिस ने ड्रोन के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर जिला बडगाम से, जहां पुलिस ने बडगाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया जो गैर कानूनी तौर पर ड्रोन लेके जा रहा था और उसी दौरान पुलिस ने उस शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई और ड्रोन को भी जब्त कर लिया गया। तो बड़ी खबर बडगाम से। तो पूरी तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे आबिद से। आबिद, एक शख्स को ड्रोन के साथ गिरफ्तार किया गया है, आपसे मजीद तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये दरअसल मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा, मसला 17 नवंबर को पेश आया। श्रीनगर एयरपोर्ट पे एक कंसाइनमेंट आता है और कंसाइनमेंट को लेने के लिए कोई नहीं आता है। कंसाइनमेंट में देखा गया तो ड्रोन था, तो जब उसका कोई लेने वाला नहीं, कोई रिसीव करने वाला नहीं आया, उसके बाद पुलिस ने भी तहकीकात शुरू की और मामले का पता चला। 7 दिन बाद कार्रवाई हुई और एक शख्स जो छानपुरा से है उसे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल उन्होंने ये जो ड्रोन है बेंगलोर से मंगवाया था। उसके बाद ये 17 नवंबर को श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा है और श्रीनगर एयरपोर्ट पे ड्रोन जब्त किया गया है, क्योंकि ड्रोन को अगर आप चलाना है इसके लिए वाज़ह तौर पर परमिशन की जरूरत होती है, कई सारे ऑर्डर्स होते हैं, तो उसके बाद ही ड्रोन का इस्तेमाल अमल में लाया जा सकता है। जैसे कि आपको भी पता है, ड्रोन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिल्कुल अगर डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो जब ऑर्डर देता है तब ही ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो इस पे पूरी तरह से पाबंदी है। और जब ये मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने भी कार्रवाई की। इस सिलसिले में जो शख्स है छानपुरा से, उसकी शिनाख्त बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सैयद अल्फर दानियाल है उसका नाम, उनको गिरफ्तार किया गया है और जो इसमें एफआईआर है वो लॉन्च किया गया है, उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस ने ये जानकारी दी है कि ये जो मामला है, अभी उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन जो थी, जो कंसाइनमेंट था, उसे उन्होंने सीज किया है, वो भी पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है और शख्स को भी आज वहां गिरफ्तार करके लाया गया है। आबिद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्या कुछ उन्होंने अपने जवाबी बचाव में कोई बयान दिया है अभी तक कि किस मकसद के लिए उन्होंने ड्रोन को वहां से रिसीव किया था? जी सर, बिल्कुल अभी तक इस पर कोई वाज़ह बयान सामने नहीं आया है कि ड्रोन किस लिए यहाँ लाया गया था। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्तबा लगा जब कंसाइनमेंट एयरपोर्ट पहुंचा, उसके बाद जब रिसीव करने वाला कोई नहीं आया, उसके बाद जो ये शख्स था ये भी इसकी जो है इसे ये मंजूर नहीं कर रहा था कि इसका कंसाइनमेंट है, तो पुलिस ने तहकीकात की। हालांकि अभी तक इसको तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से पता नहीं चल सका है कि ड्रोन किस लिए लाया गया था। तो आने वाले वक्त में शायद पुलिस मजीद बयान दे, कि क्लियरिटी के साथ आए कि किस वजह से ये ड्रोन जो है इसे ट्रांसपोर्ट किया गया है और क्यों ये शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया है, तो उसने कंसाइनमेंट लेने से इनकार क्यों किया और वो बिल्कुल। आबिद, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये ड्रोन किस मकसद के लिए वहां पे लाया गया था और क्या कुछ तफसीलात है वो भी हम आगे आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि बडगाम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि एक ड्रोन को जब्त कर लिया गया है और साथ ही में उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जिस शख्स के साथ ये ड्रोन पकड़ा गया है।